हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल शीट में एक्सेल में हम कैसे डुप्लीकेशन चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मिसाल तौर ये ईमेल की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हम चेक करना चाहते हैं कि कोई ईमेल बार बार रिपीट तो नहीं हुआ, सारे एक दफ़ा ही हैं, कोई कोई इसमें डुप्लीकेशन तो नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, उस कॉलम पे, जिस कॉलम में हम डुप्लीकेशन चेक करना चाहते हैं, डुप्लीकेट का फार्मूला जिस पे लगाना चाहते हैं, उस कॉलम पे हमने क्लिक करना है। यहाँ मैं कॉलम एफ पे क्लिक करता हूँ मिसाल तौर। अब यहाँ ये ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ तक ये पूरा ही कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपने भी इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने चले जाना है इस ऑप्शन पे, फॉर्मेट पे। यहाँ जाके आपने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फार्मूला रूल्स पे आपने यहाँ से आके कस्टम फार्मूला सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ हम डुप्लीकेशन का फार्मूला लगाएंगे बड़े एहतियात से। सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू के बाद हम लिखेंगे काउंट, COUNT काउंट। फिर हम इफ लिखेंगे। इसके बाद हमने ओपन पैराथीसिस लगा देनी। ये फार्मूला मैं आपको लिख भी देता हूँ, इधर भी नज़र आ रहा होगा और स्क्रीन पे बड़ा भी शो हो रहा होगा। अच्छा, ओपन पैराथीसिस के बाद यहाँ अब मेन बात आपने समझनी है। मिसाल तौर हम कॉलम एफ पे लगा रहे हैं तो यहाँ एफ लिखना है। अगर कॉलम ई पे लगाएंगे तो यहाँ ई लिखेंगे। इसी तरह डी पे लगाएंगे तो यहाँ डी लिखना है। तो मैं एफ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ एफ लिख लिया है। इसके बाद हमने आगे लिखना है, कॉलम लिखना है, फिर एफ लिखना है। एफ लगा के यही कॉलम वाला एफ, फिर हमने कॉमा डाल लेना है। कॉमा डाल लेने के बाद फिर हमने एफ लिखना है। इसके बाद हमने 1 और फिर क्लोज पैराथीसिस, इसके बाद ग्रेटर देन 1। इसी तरह आपने ये फार्मूला ये याद करने हैं आप। अच्छा, अब इधर मेन बात जो समझने की है वो ये है कि मैंने इधर 3 बार एफ लिखा है। अगर आपने कॉलम एफ पे लगाना है तो यहाँ एफ लिखना है। मसलन कॉलम बी पे लगा रहे हैं तो तीनों बार आपने बी लिखना है। कॉलम सी पे लगा रहे हैं तो सी लिखना है। जो कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉलम ए है तो यहाँ भी ए लिखना है, यहाँ भी ए लिखना है और इधर भी ए लिखना है। तो बाकी सारा सेम रहेगा, बस एफ की जगह वही कॉलम का नेम होगा जो कॉलम का, जिस कॉलम पे आप डुप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हैं। अब मैंने फार्मूला आपके सामने लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कोई कलर सेलेक्ट कर लूँ। मिसाल तौर ऐसा कलर हो कि डुप्लीकेशन वाजे हो जाए। मैं इधर आपके सामने रेड लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये रेड लगाया है और इधर आपको शो हो रहा है डुप्लीकेशन जो जो है वो सारी रेड हो गए। इधर मैं डन कर लेता हूँ। तो इस तरह आप पूरे कॉलम पर अब डुप्लीकेशन का फार्मूला अप्लाई हो गया है। अब ये ईमेल जो है ये डुप्लीकेट है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी। तो इसलिए ये रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये ईमेल और ये सेम है, इनमें से मैं एक डिलीट कर लेता हूँ तो ये देखिए ऊपर वाला ऑटो ही डिलीट हो गया है। इसी तरह मैं इधर कोई भी चीज़ पेस्ट करूँगा, ये देखिए ये 2 बार सेम नाम ही पेस्ट किए हैं तो डुप्लीकेट आ गया। ये ईमेल दोबारा मैंने वो किया है कंट्रोल-Z तो आ गया है, ये आपके सामने डुप्लीकेट शो हो रहा है। तो इस तरह आप डुप्लीकेशन का फार्मूला लगा सकते हैं और अपनी एक्सेल शीट में चेक कर सकते हैं कि कितनी डुप्लीकेशन है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।